महाभारत की कहानियों में एक किस्सा ऐसा है जो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में है। सोचिए, एक जादुई झील जो किसी को भी पानी पीने पर मार देती है। 4 भाई मृत पड़े हैं और अब 5वें भाई को उन्हें बचाने के लिए जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना है। जरा सोच कर देखिए, आप प्यास से तड़प रहे हों, सामने मीठे पानी का सरोवर हो और तभी एक अनदेखी आवाज आपको ये चेतावनी दे। यही वो भयानक स्थिति थी जिसका सामना पांडवों को अपने वनवास के दौरान करना पड़ा था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बात तब की है जब जंगल में भटकते हुए 5 पांडव जबरदस्त प्यास से बेहाल थे। पानी की तलाश उन्हें एक बेहद खूबसूरत और शांत सरोवर तक ले आई। लेकिन ये सरोवर जितना सुंदर दिख रहा था, असल में उतना ही जानलेवा था। जो चीज उन्हें राहत की उम्मीद लग रही थी, वो बहुत जल्द एक मातम में बदलने वाली थी। एक एक करके युधिष्ठिर के छोटे भाई उस अदृश्य शक्ति का शिकार हो गए जो सरोवर की रखवाली कर रही थी। सबसे पहले सहदेव वहां पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देने वाली उस आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन पर प्यास का नशा कुछ ऐसा था कि उन्होंने पानी पी लिया और पीते ही बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। काफी देर तक जब सहदेव वापस नहीं लौटे तो नकुल उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने भी अपने भाई को मृत पाया और चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा, उनका भी वही हश्र हुआ। अब ये रहस्य और भी गहरा हो गया था। इनके बाद पहुंचे महान योद्धा अर्जुन। उन्हें लगा कि वो किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं, पर वो ये भूल गए कि ये लड़ाई हथियारों की थी ही नहीं। उन्होंने भी वही गलती दोहराई और अपने भाइयों के पास मृत पाए गए। और आखिर में पहुंचे सबसे शक्तिशाली भीम। अपने भाइयों को इस हालत में देखकर उनका तो खून खौल उठा। उन्होंने उस आवाज को चुनौती दी और पानी पी लिया। लेकिन अफसोस, उनकी जबरदस्त ताकत भी उस अनदेखी शक्ति के आगे किसी काम ना आए। अब आते हैं युधिष्ठिर। अपने चारों भाइयों को बेजान देखकर उनका दिल तो टूट गया, लेकिन उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया। जब उस आवाज ने उन्हें भी चेतावनी दी तो युधिष्ठिर एक पल में समझ गए कि यहां बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। युधिष्ठिर ने लड़ने के बजाय बातचीत करने का फैसला किया। उन्होंने उस अदृश्य यक्ष को अपने सवाल पूछने के लिए कहा। वो जानते थे कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं बल्कि ज्ञान और दर्शन की एक गहरी परीक्षा थी। यक्ष ने एक के बाद एक कई गहरे सवाल पूछे। जिंदगी का मतलब, मौत का रहस्य, ब्रह्मांड के नियम। हर सवाल पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल, और उन्हीं में से एक सबसे प्रसिद्ध सवाल था ये। जरा सोचिए, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या शानदार जवाब है ना? एक ऐसी सच्चाई जो हजारों साल बाद आज भी उतनी ही सच्ची है। ये जवाब युधिष्ठिर की गहरी समझ को दिखाता है, जो इंसान के स्वभाव के सबसे बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। यक्ष उनके हर जवाब से हैरान था। ज्ञान की परीक्षा तो पास हो गई, पर अब थी असली परीक्षा, चरित्र की परीक्षा। युधिष्ठिर के ज्ञान से खुश होकर यक्ष ने उन्हें एक ऐसा विकल्प दिया जो शायद ज्ञान की परीक्षा से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। यक्ष ने कहा, तुम अपने किसी एक भाई को दोबारा जिंदा कर सकते हो। बताओ किसे चुनोगे? ये एक नामुमकिन चुनाव था, एक ऐसा फैसला जो किसी के भी उसूलों और नैतिकता की नींव हिला सकता था। देखिए, एक तरफ थे शक्तिशाली भीम और महान धनुर्धर अर्जुन, जिनकी आने वाले युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें नहीं चुना। उनका चुनाव थे सहदेव। पर क्यों? उन्होंने शक्ति पर धर्म को क्यों चुना? और ये था वो कारण। युधिष्ठिर का फैसला किसी फायदे या रणनीति पर नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और न्याय पर टिका था। उन्होंने ये पक्का किया कि दोनों माताओं का वंश जिंदा रहे। यही तो धर्म का असली मतलब है। युधिष्ठिर के इस एक जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके इस निस्वार्थ भाव ने यक्ष को इतना प्रभावित किया कि उस परीक्षा का असल मकसद ही सामने आ गया। वो आवाज, वो अनदेखी शक्ति कोई मामूली आत्मा नहीं थी। दरअसल वो पूरा का पूरा एक भेष था। युधिष्ठिर के गुणों को परखने के लिए रची गई एक दिव्य परीक्षा। वो यक्ष कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मराज यम थे, मृत्यु और धर्म के देवता और युधिष्ठिर के अपने पिता। वो ये देखने आए थे कि क्या उनका बेटा सबसे मुश्किल घड़ी में भी धर्म के रास्ते पर टिका रहता है या नहीं। और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे। धर्म के प्रति उनकी इस अटूट निष्ठा के इनाम के तौर पर यम ने उनके चारों भाइयों को फिर से जिंदा कर दिया। परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है धर्म।
ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबी बातें जानना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कर्तव्य, नैतिकता और निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलना है। और ये कहानी हमें सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुद्धि का कोई मतलब है अगर उसके साथ सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ ना हो? इस पर विचार जरूर कीजिए।